गुड मॉर्निंग। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ डिजीज। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, है ना? एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डिजीजेस, ये भी पढ़े थे, है ना? याद किया था आप लोगों ने? यस किसी यस को भी? मैम। मैम। अच्छा बताओ, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वासिस क्वासिर कोर। प्रोटीन एंड फूड कैलोरीज। मेरस्मस विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस और यूरोथेलेमिया जीरो जीरोथैलेमिया, हाँ। विटामिन बी 1, इट्स इजी नो। विटामिन बी 1 से क्या होता है? वेरी वेरी ना बेरी बेरी, हाँ, बेरी बेरी। बी 2 से सिलोसिस सिलोसिस। नियासिन से पेलेग्रा सिद्धि बताओ। B12 से, B12 की कमी से परनिसियस एनीमिया एनीमिया, हाँ। और आयरन की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। एंड डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। गुड। विटामिन के, ब्लीडिंग डिजीज। फ्लोरीन की कमी से डेंटल डेड के रिकेट्स। हम्म, और आयोडीन की कमी से वाइट कोइटर। क्वार्टर क्वार्टर, है ना? यस हमने फिर टाइप्स ऑफ डिजीजेस पढ़े थे, कौन कौन से थे? कंजेनाइटल और एक्वायर एक्वायर्ड। और फिर क्या पढ़ा था एक्वायर हमने? इन्फेक्शियस डिजीजेस पढ़ा था, मीन्स कम्युनिटी कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्शियस इन्फेक्टिंग डिजीज, है ना? इन्फेक्शियस डिजीजेस। डिजीज। और पहला है इन्फेक्शन एजेंट। ठीक है, organisms that can cause diseases are classified in a wide range of category. Some of them are viruses, some are bacteria, some are fungi, and some are unicellular animals like protozoans, amoeba. ठीक है, some diseases are also caused by multicellular organisms such as different kinds of worms. ठीक है, बहुत सारे वॉर्म्स भी मिलके के कारण से भी डिजीजेस होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा वॉर्म में? कौन सा एग्जांपल दिया था? बार बार पूछते, बार बार भूल जाते हो तुम लोग। दैट वाज टेप वॉर्म, है ना? यस मैम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल क्या है? टेप वॉर्म है ना? जिसको डिजीजेस, कॉमन एग्जांपल ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स। ये हम लोग को पता है ना? वायरसेस की इन्फेक्शन से ये सारी बीमारियां होती है, पता है ना? कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी। सर्दी खांसी जो में होती है ना। डेंगू फीवर, डेंगू होता है जैसे मच्छर के काटने से। आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मच्छर काटने से होता है ना। मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। तो दोज आर इनडायरेक्ट मीडियम, है ना? ये क्या है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मीडियम इन्फेक्शन के लिए। और डायरेक्ट मीडियम क्या है? जैसे कि हैंडशेक कर लिया आपने तो फिजिकल कांटेक्ट से होता है। डायरेक्ट ठीक है। Disease such as typhoid fever, cholera, tuberculosis, and anthrax are caused by bacteria. ये किससे होते हैं? ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा, एंथ्रेक्स, ये सब होते हैं बैक्टीरिया के अटैक से, है ना? मेनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फंगाई। और बहुत सारे जो स्किन की बीमारियां होती है वो फंगाई के कारण होती है। ठीक है, प्रोटोजोन्स कॉज मेनी फैमिलियर डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड कालाजार। तो मलेरिया का क्या है, कारण क्या है? कौन सा प्रोटोजोआ है? पढ़ा था सब हमने, कौन सा था? ठीक है, तो पैरामीशियम क्या है? एक प्रोटोजोन है ना? और वो मलेरिया कॉज करता है। और कालाजार, कालाजार का दूसरा होगा, लेकिन वो भी एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, worms tend to cause a variety of intestinal infections and elephantiasis.
और जो एलिफेंटिएसिस का मतलब क्या है, वो जो गांव में कहते हैं ना नेमाटोडा। हाथी। हाँ बोलो। नेमाटोडा। हाँ, हेलिमेंथियसिस जो कहते हैं ना, नहीं हम्म, एलिफेंटिएसिस, उसको समथिंग पोडा कहते हैं, बोल रही हूँ मैं, बताऊंगी। ये सब कैसे होते हैं, जो भी स्टमक के इंटेस्टाइन के जो भी ये है इन्फेक्शन है ना, और एलिफेंटिएसिस ये किससे होते हैं, वॉर्म से होते हैं। ठीक है, तो हमने वायरस से होने वाली बीमारियां देखी, बैक्टीरिया से होने वाली देखी, और क्या देखा, स्किन इन्फेक्शन फंगाई से होने वाली, और वॉर्म से पर होने वाली। ठीक है, तो चारों से होने वाली बीमारियों का एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि वायरस से कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, फंगाई से कौन से होते हैं, और वॉर्म से कौन से होते हैं। ठीक है, ऑल वायरस लाइक इनसाइड होस्ट सेल्स, sorry, all viruses live inside host cell, whereas bacteria very rarely do। क्या मतलब है इसका, जो वायरस होता है वो क्या करता है, हमारे सेल में रहता है, सेल पे अटैक करता है और सेल के अंदर रहता है, लेकिन बैक्टीरिया ऐसा नहीं करता। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, बट वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपैरिजन। लेकिन जो वॉर्म्स होते हैं वो इतनी जल्दी वायरसेस की स्पीड में यदि मल, कंपेयर करें तो, हाँ, उसकी स्पीड में वो मल्टीप्लाई नहीं करते। ये लोग बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से क्विकली मल्टीप्लाई करते वायरस। इसी कारण देख रहे थे ना, जो हमारा कोरोना कितनी जल्दी स्प्रेड कर रहा था हर जगह, है ना, लोगों को घर में बंद कर दिया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत क्विक है, बहुत तेजी से होता था। ठीक है, these common traits means that many biochemical processes inside their cells are similar।